उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अब आधिकारिक तौर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। 34 साल के धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक पद छोड़ दिया और देश को भी चौंका दिया। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने राजनीति के सबसे ऊंचे संवैधानिक पदों में से एक को अलविदा कह दिया। ये इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि अब ये राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। धनखड़ के इस्तीफे पर अब तक तमाम सवाल उठ चुके हैं कि क्यों इस्तीफा दिया, किसके दबाव में दिया, किस स्वास्थ्य कारण बाकी असली वजह थे या सिर्फ पर्दे का बहाना। लेकिन अब एक नया और कहीं ज्यादा चुभता हुआ सवाल चर्चा में आ गया है। लोग जगदीप धनखड़ को आखिर याद कैसे रखेंगे, इस तरह के सवाल अब पूछे जाने लगे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इतिहास किन आंखों से देखेगा, यही सवाल अब पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, सोशल मीडिया पर यूजर्स की जुबान पर है और उनके जवाब सीधे सीधे नहीं बल्कि कटाक्ष में लिपटे हुए हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि धनखड़ को उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं बल्कि सत्ता के चरणों में झुकी हुई रीढ़ की प्रतीकात्मक तस्वीर बनकर अपने कार्यकाल को उन्होंने पूरा किया। पत्रकार तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि जिस मालिक के लिए उन्होंने अपनी जीवा का आकार आधा कर लिया, उसी मालिक ने बधाई भी दूर से ही दी। ये तंज महज शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि उस गहरी हकीकत की तरफ इशारा है जिसमें कोई व्यक्ति सत्ता के लिए अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्र सोच को गिरवी रख देता है और आखिर में जब वो काम का नहीं रहता तो उसे विदाई की औपचारिकता से भी वंचित कर दिया जाता है। यही वजह है कि अब चर्चा इस्तीफे से हटकर लोग धनखड़ को कैसे याद करेंगे इस पर आ गई है। लोग अब ये तय कर रहे हैं कि धनखड़ को सम्मान से याद किया जाएगा, ये सत्ता के सामने ना बोलने वाले के तौर पर। दरअसल विपक्ष पहले ही धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की वजहों पर सवाल उठाता रहा है। विपक्षी सांसदों का मानना है कि धनखड़ का नरम रुख खासकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकारना सत्ता पक्ष को रास नहीं आया। यही वजह थी कि इस्तीफा से ठीक पहले बीजेपी के कई बड़े नेता उनसे किनारा करने लगे। लेकिन अब सवालों से आगे बढ़कर तंज शुरू हो गए हैं। पत्रकार, विश्लेषक और सोशल मीडिया पर यूजर अब ये पूछने लगे हैं कि आखिर धनखड़ को इतिहास कैसे याद करेगा। और इन्हीं के बीच सोशल एक्टिविस्ट प्रशांत कनौजिया धनखड़ साहब को लेकर लिख रहे हैं कि इतिहास उन्हें विपक्ष का शत्रु और सरकार का प्रवक्ता मानेगा। इनके शब्दों को रिट्वीट करते हुए रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी धनखड़ साहब को लेकर लिख रही हैं कि उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, सत्ता अभ्यर्थना में झुकी हुई रीढ़ की हड्डी के मरीज के रूप में याद रखे जाएंगे। जब सत्ता के करीब रहने वाले जब खुद अकेले पड़ जाते हैं तो सत्ता भी उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है। अनुमा आचार्य का ये ट्वीट बताता है कि जनता और मीडिया का एक बड़ा वर्ग उन्हें सत्ता के सामने बार बार झुकने वाले व्यक्ति के तौर पर देखता रहा और अब वही सत्ता उन्हें नजरअंदाज कर रही है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं की खामोशी भी लोगों को खटक रही है। कोई ट्वीट नहीं कर रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, यहाँ तक कि उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कोई औपचारिक चिंता नहीं जताई गई। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2 लाइनों में धनखड़ साहब के लिए ट्वीट किया, वो भी ये कि जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसके अलावा किसी बीजेपी वाले को जगदीप धनखड़ की चिंता नहीं हो रही है और जिस तरह से सवाल यही उठ रहे हैं कि जगदीप साहब को लोग कैसे याद करेंगे, उसको लेकर पत्रकार श्याम मीरा सिंह भी ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं कि जिस मालिक के लिए जगदीप धनखड़ ने अपनी जीवा का आयतन आधा कर लिया, उस मालिक ने बधाई भी दूर से फेंक कर मारी है। बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे रीढ़ विहीन आदमी का ऐसा ही ट्रीटमेंट इनको मिलना चाहिए था। इतिहास जब इस दौर का लेखा जोखा करेगा तो हो सकता है जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति कम और सत्ता के वफादार सिपाही के रूप में ज्यादा याद किया जाए और जिस तरह से उन्हें विदाई मिली या यूं कहें नहीं मिली, वो इस बात की सबसे बड़ी गवाही बन रहा है। पत्रकार रणविजय सिंह भी लिखते हैं कि जगदीप धनखड़ जी को फेयरवेल भी नहीं दी जाएगी, बेचारे फेयरवेल स्पीच भी नहीं दे पाएंगे। मतलब आखिरी बार इनसे कहा गया नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। एक आदमी जिसने इतनी सेवा की, उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैं बहुत दुखी हूं। लोग तो अब अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं।
जगदीप धनखड़ को कोई उन्हें सत्ता के प्रति समर्पित चेहरा कह रहा है, तो कोई उन्हें रीढ़ विहीन राजनेता के तौर पर याद कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल यही है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। क्या वाकई उनकी तबीयत खराब थी या ये सिर्फ एक दिखावटी वजह थी ताकि असली वजहों पर पर्दा डाला जा सके। और सबसे चौंकाने वाली बात, बीजेपी के वो तमाम नेता जो कभी उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे, अब अचानक पूरी तरह खामोश क्यों हो गए हैं। क्या विपक्ष को मंच देने की गलती ने उन्हें सत्ता के निशाने पर ला दिया और इसी वजह से उनका इस्तीफा हो गया है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, आप लोग जगदीप धनखड़ को किस तरह याद करने वाले हैं? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।